हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 6 रूट्स एंड फ्लावर्स चल रहा था हमारा, जिसके आप टोटल 2 पार्ट्स देख चुके हैं और जिसका थर्ड पार्ट अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ रूट सिस्टम, जिसमें एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। फिर हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ रूट, यानी रूट क्या करती है, रूट का काम क्या होता है। वो मिनरल्स को, वाटर को, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद आपको बताया था स्पेशल रूट्स, जिसमें था वाटर स्टोरिंग रूट एंड प्रोपेगेटिंग रूट्स। और आज बारी है हमारे पेज नंबर 38 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें है एरियल रूट्स। क्या है? एरियल रूट्स। तो चलिए देखते हैं एरियल रूट्स क्या होती है। नेम याद रखिएगा, एरियल रूट्स। आपको यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है, बनियान ट्री सबसे ऊपर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बरगद का पेड़ या फिर वट वृक्ष भी बोलते हैं इसको। एरियल रूट्स, बनियान ट्री हैज़ रूट्स विच ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस टू सॉइल। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। आपने ये जो बरगद का ट्री देखा है, इसके देखा होगा सबके, तो जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे नहीं होती, इसके नीचे भी होती हैं। एंड देन जब ये बहुत, इसको उगने के बाद काफ़ी ज़्यादा ईयर्स हो जाते हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तब इसके ऊपर से भी ऐसे रूट्स निकलने स्टार्ट होते हैं। यानी सबकी रूट्स तो नीचे से ऊपर जाती हैं और इसमें ट्री के ऊपर से रूट्स गिर गिर के ज़मीन की तरफ आती है, वो होती है एरियल रूट्स, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इस पे बच्चे झूले भी झूलते हैं, मैंने कई बार देखा भी है। तो ये होती है एरियल रूट्स। फिर है बटरस रूट्स। देखिए ये क्या होती है, बटरस रूट। बटरस रूट आर लार्ज रूट्स दैट ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ टॉल ट्री। बटरस जो रूट होती है वो बहुत ही लार्ज यानी बड़ी रूट्स होती हैं, जो ट्री की हर साइड में ग्रो करती हैं, यानी चारों तरफ फैल जाती हैं। दे आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट वेयर सॉइल इज़ पुअर, सो रूट्स डू नॉट गो डीप इनसाइड। यानी ऐसी जगह जहाँ पे बारिश वाले जंगल होते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वहाँ अंदर तक रूट्स नहीं जा पाती और वो ज़मीन के थोड़ा ऊपर तक की रहती है और चारों तरफ फैल जाती है, यानी वो डीप नहीं जा पाती, और वो होती है बटरस रूट्स। फिर आगे देखिए, दी रूट्स सपोर्ट द प्लांट एंड अलाउ इट टू एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। यानी जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सपोर्ट भी करती हैं और सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में उसकी हेल्प करती हैं। अब देखिए फूड स्टोरेज रूट्स। जैसे कल था वाटर स्टोरेज वाला, जिसमें पम्पकिन, वाटरमेलन था, तो वैसे आज है फूड स्टोरेज रूट्स। फूड कैसे स्टोर करते हैं ये भी देखिए। सम रूट्स स्टोर एक्सेस starch produced by the plants. Carrot, radish, beetroot, sugar beet and turnip are the examples of food storage roots. कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो अपने अंदर फूड को ही स्टोर कर लेती हैं, यानी हम लोग उनके फ्रूट्स को ही खाते हैं, क्योंकि खाने का जो फूड का जो यानी जो खाने लायक जो हिस्सा होता है वो उनके रूट में छिपा होता है। वो जैसे कि कैरेट, गाजर भी आप खाते हो तो वो रूट ही होती है। रेडिश आप खाते हो वो भी रूट होती है, यानी मूली। बीट रूट, शुगर बीट एंड टर्निप, ये सब। सम प्लांट्स लाइक शुगर बीट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ शुगर। कैरेट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। शुगर बीट में शुगर होता है एंड कैरेट होते हैं, उसमें विटामिन ए होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स यानी बाकी न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं, यानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ये। दी शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा रूट सिस्टम, टैप रूट, फाइब्रस रूट, प्रोपेगेटिंग रूट, वाटर स्टोरेज रूट, फूड स्टोरेज रूट, एरियल रूट्स, बटरस रूट, और अभी है शूट सिस्टम। दी स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। आपने देखा कि जो रूट्स होते हैं, ये ध्यान से सुनिए, प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 भाग होते हैं। एक होता है ज़मीन के नीचे और दूसरा होता है ज़मीन के ऊपर। इसी टाइप से होता है, राइट।
तो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो है शूट सिस्टम और नीचे वाला हिस्सा है रूट सिस्टम। तो अभी हम बात कर रहे हैं शूट सिस्टम यानी ऊपर वाले सिस्टम की, जो मिट्टी के ऊपर होता है, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रूट सिस्टम जो ज़मीन के नीचे होता है। यानी जो स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स यानी कलियाँ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ कहाँ पे दिखता है हमें, शूट सिस्टम में, यानी इस ज़मीन के ऊपर। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल इज़ नॉन एज द शूट सिस्टम, यानी प्लांट का वो वाला भाग जो सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो करता है वो होता है शूट सिस्टम। अब देखिए स्टेम, ये स्टेम का आपको पिक्चर भी दिख रहा है। द स्टेम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड बियर्स ब्रांचेस, जिसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स यानी पत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। स्टेम इज़ जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जो स्टेम होती है यानी जो तना होता है, जो मेन आपको दिखता होगा जिस पे सारा ट्री टिका होता है, वो स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है और धीरे 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 जब लंबे टाइम तक रहता है तो वो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन और वुडी यानी लकड़ी का हो जाता है। मजबूत होने के साथ साथ कलर भी उसका चेंज होता है। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ये क्या करता है, जो रूट्स होती हैं जो ज़मीन के नीचे, वहाँ से पानी, मिनरल, सॉल्ट, जो भी रूट ने संजो के रखा है, जो भी इकट्ठा करके रखा है, उसको ऊपर तक, सारी जो लीव्स हैं उन तक, जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन तक, सब तक पहुँचाता है। जैसे कि आपके किचन में मम्मी ने खाना बना के रखा है या फिर पानी के गिलास भर के रखे हैं और मेहमान आते हैं तो आप लोगों को बोलते हैं कि जाके सबको दे के आओ अलग अलग। तो यानी रूट सिस्टम किसकी तरह था, जैसे किचन में भर के रखा है, राइट। और स्टेम किसकी तरह है, आपकी तरह, क्योंकि वो सबको अपना अपना वाटर, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। फिर आगे देखिए, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल पोटैटोज, जिंजर, टर्मरिक, ईटीसी। कुछ स्टेम, अब इससे पहले हमने पढ़ा था फूड स्टोरेज रूट, यानी रूट के अंदर खाना इकट्ठा करते हैं, वो तो होते हैं फूड स्टोरेज रूट्स। और अब है फूड स्टोरेज स्टेम, यानी ऐसी स्टेम जो अपने अंदर खाना रखती है। जड़ों में तो रखते हैं, वो तो हमने सुना ही था, जैसे कि रूट, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, शुगर बीट, टर्निप, ये सब। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टेम में भी खाना रखते हैं। अब ये कैसे, देखिए, जैसे कि आपने पोटैटो खाया होगा, जिंजर खाया होगा, अदरक, टर्मरिक यानी हल्दी, जो अदरक की तरह ही दिखती है, जो सर्दी के टाइम में आती है, इसकी सब्जी भी बनाते हैं लोग। तो ये सब है स्टेम। यानी आपको अभी जब कैरेट वगैरह आपने पढ़े थे तो आपको लग रहा होगा कि ये भी तो ज़मीन के नीचे होता है पोटैटो, फिर ये क्यों नहीं आया। तो सुनिए, वो स्टेम है ये, पोटैटो स्टेम वाला हिस्सा है और जो कैरेट, रेडिश की बात हो रही थी वो रूट वाला हिस्सा है। अब लास्ट है इस पेज नंबर का जो लास्ट पार्ट है वो है बड। देखिए बड क्या होता है, बड यानी कली होती है, फूल की कली जो खिलती है तो उसके अंदर से फ्लावर बाहर निकलता है। ओके, तो ये इस टाइप की कली होती है जो आपको फोटो में दिख रही है। देखिए, अ बड इज़ एन अनडेवलप्ड शूट फ्रॉम विच लीव्स और फ्लावर्स पार्ट ग्रो, यानी बड वो हिस्सा होता है जो अनडेवलप्ड होता है, यानी जो अभी अधूरा होता है, उसका डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं होता। यानी लीव्स के और फ्लावर्स के बीच वाला पार्ट, पहले लीव्स होती है, फिर फ्लावर बनने में जो टाइम लगता है उसके बीच वाला टाइम जो फ्लावर्स है वो इस तरीके से कुछ रहता है, ये इस तरीके से वो होती है बड, और फिर ये खुल जाती है तो अंदर से फ्लावर निकलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कली। एन लार्ज बर्ड और पार्ट्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो फॉर्म द एडिबल पोर्शन ऑफ सम क्रॉप्स सच एज अ कैबेज। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसका जो बर्ड होता है वो खाने के लायक होता है, जैसे कि कैबेज यानी पत्ता गोभी, यानी पत्ता गोभी जो हम खाते हैं वो बर्ड होता है उसका, वो कली होती है उसकी, लेकिन वो एडिबल होती है यानी खाने के लायक होती हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा पेज नंबर 38। अगले वीडियो में आपको कराऊंगी पेज नंबर 39। और वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं आज का होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 करा चुकी हूँ। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेम इन प्लांट्स, यानी स्टेम का क्या काम होता है। आपने जो क्वेश्चन 1, 2 किया उसके जस्ट नीचे कर सकते हो इसको, अगर जगह है तो, और अगर जगह नहीं है तो आप न्यू पेज ले सकते हो। दी स्टेम, आंसर देखिए, दी स्टेम ट्रांसफर्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स।
Some stems perform the functions of studies of food. For example, potato, ginger, turmeric, etc. Okay, it is question number 3 and this is question number 4. यहाँ देख लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा. What are the functions of roots? Root के function? Root of a plant absorb water and minerals from the soil. Roots also hold the plant firmly to the soil. Okay? तो आज का होमवर्क क्या है? Question 3 and 4. Thank you so much.